हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप बिहार लाइब्रेरियन और राजस्थान लाइब्रेरियन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे वो क्वेश्चन चूज किए हैं जो आपका किसी न किसी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन से। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और इस वीडियो में मैंने टोटल आपका 50 क्वेश्चन लिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, किसने सूचना साक्षरता के साथ चेहरे विकसित किए हैं? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, हु डेवलप 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। क्रिस्टन सुसान ब्रूस जो है ना 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी डेवलप किए। और अगर चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी कर लो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीडी विल्सन द्वारा गढ़ा गया इंफॉर्मेशन सीकिंग शब्द किस वर्ष बनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीडी विल्सन द्वारा गढ़ा गया जो आपका शब्द है इंफॉर्मेशन सीकिंग शब्द किस वर्ष में बनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, 1981 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, भारतीय पुस्तकालय समीक्षा का एक ब्लॉग है, यानी इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इज ए ब्लॉग ऑफ, तो किसका ब्लॉग होगा? तो 53 नंबर का जो ऑप्शन है आपका सी नंबर हो जाएगा, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ILA। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय पुस्तकालय समीक्षा एक ब्लॉग है, किसका ब्लॉग है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है 53 का। अब बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 54 का, क्लोन वर्गीकरण के छठे संस्करण में चरण संबंध अंक बी दिखता है, तो 54 नंबर का ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर मतलब कैसा दिखता है आपका? व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 55 नंबर, CPU यानी इसका पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा नहीं है, तो इस क्वेश्चन का 55 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, कि जो माउस है वो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा नहीं है। अगर बात करें अगर इसमें कौन कौन हिस्सा है, तो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका हिस्सा है, कंट्रोल यूनिट है, और फोर्थ क्या है आपका? रजिस्टर। लेकिन माउस आपका सेंट्रल यानी CPU का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, सूचना सभी कार्यक्रम के लिए IFAP द्वारा शुरू किया गया, यानी इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? IFAP वाज लॉन्च्ड बाय, यानी किसने लॉन्च किया था IFAP प्रोग्राम? तो 56 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए नंबर, यूनेस्को। याद कर लीजिए आप लोग कि यूनेस्को जो प्रोग्राम जो लॉन्च किया था उसका नाम क्या था आपका? है ना, इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर जो क्वेश्चन है, AACR2 इज रिप्लेस्ड बाई, यानी AACR2 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, इसको कौन प्रतिस्थापित किया था? तो 57 का आपका सी नंबर हो जाएगा, रिसर्च डिस्क्रिप्शन एंड एसेस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, यूरोपा सीखने की दुनिया यानी यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है ना, ये कहाँ से जनरेट किया? तो 58 का हो जाएगा आपका बी नंबर, इंस्टीट्यूशनल डिक्शनरी। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, डी बेस इज ए, मतलब जो डी बेस है वो क्या है? तो 59 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी बी जो है आपका, माफ़ कीजिएगा, डी बेस क्या है? एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दोस्तों सारे जो क्वेश्चंस हैं ये लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार देखने के बाद क्या होगा, सारे क्वेश्चन आप लोगों को मेमोराइज हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे आप लोगों को लगेंगे नहीं मैंने इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके यहाँ पर आया हूँ। 60 नंबर, ISBN के लिए राजा मोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी में स्थित है, यानी कहने का मतलब क्या है, जो राजा मोहन राय नेशनल एजेंसी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 60 का हो जाएगा आपका डी नंबर, कोलकाता। ठीक है, राजा मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN
इज लोकेटेड एट कोलकाता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 60 नंबर, बर्न कन्वेंशन है ना, किससे संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्न जो कन्वेंशन है वो किससे संबंध है, तो कॉपीराइट से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बर्न कन्वेंशन है ना, 1886 में आया था, ये किससे संबंध है आपका, कॉपीराइट से। इसके नंबर जो क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, डेटाबेस इंडियन पेटेंट्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है ना, यानी 62 का हो जाएगा आप लोगों को ए नंबर, NISCAIR द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 का, निम्नलिखित में से कौन सा चयन के लिए एक उपकरण है, यानी इनमें से कौन सा एक चयन के लिए उपकरण है, तो 63 का हो जाएगा आपका सी नंबर, पब्लिशर्स वीकली। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, नेशनल बुक ट्रस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं NBT, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए NBT क्या है तो इसको बोलते हैं नेशनल बुक ट्रस्ट, एक स्वायत्त शासी कार्य है जिसके तत्वाधान में, यानी कहने का मतलब यह है कि नेशनल बुक ट्रस्ट इज एन आपका ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग नाउ अंडर द एजिज ऑफ, मतलब ये जो आपका ऑटोनोमस जो ट्रस्ट है ये किसके अंडर आपका तत्वाधान में रन कर रहा है, तो इस केस में 64 का हो जाएगा आप लोगों को ए नंबर, मिनिस्ट्री ऑफ HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। समझे बात को, यानी सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि नेशनल बुक जो ट्रस्ट है ये किसके अंडर काम कर रहा है, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ HRD। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो लाइनेक्स है एक किसका एग्जाम्पल है, तो 65 का हो जाएगा सी नंबर, इसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, इसके बाद 66 नंबर, डबलिंग कोर मेटा डाटा के होते हैं, जो डबलिंग कोर मेटा डाटा ये होते हैं, तो 66 का हो जाएगा आपका डी नंबर, 15 एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई सुधा इज ई शोध सिंधु है किस प्रकार का है, तो 67 का होगा बी नंबर आपका, ए कंसोर्टियम। ई शोधा सिंधु जो है ये क्या है आपका, एक कंसोर्टियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से कौन सा CCD 85 में एक प्रमुख प्रविष्टि का खंड नहीं है, तो 68 का है ऑप्शन नंबर डी नंबर, इसको बोलते हैं ट्रेसिंग सेक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रेसिंग सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवादकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को बनाए रखा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुवादकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को बनाए रखा जाता है, तो 69 का हो जाएगा आपका सी नंबर, इसको बोलते हैं सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 70 नंबर का, जर्नल द्वारा सामग्री एक उदाहरण है, जर्नल द्वारा सामग्री एक प्रकार का उदाहरण है, तो 70 का हो जाएगा आपका ए नंबर, इसको बोलते हैं CAS। 71 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता का प्रकाशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता का एक प्रकाशन है, 71 का आपका इसमें हो जाएगा ए नंबर, इंडेक्स इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण घटना तकनीक मुख्य रूप से इस पर केंद्रित है, यानी क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक प्राइमरली कंसंट्रेट्स ऑन, तो 72 का इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका बी नंबर, इसको बोलते हैं ए सिंगल रिसेंट इवेंट। इसके बाद 73 नंबर जो क्वेश्चन है, पुस्तक द मैनेजमेंट एंड एवेल्युएशन ऑफ लेहरी सर्विसेज इस प्रकार है, तो 73 का हो जाएगा आपका ए नंबर, SL बेकर एंड FW लैंकेस्टर। 74 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीकन रिकॉर्ड इज ए टाइप ऑफ पब्लिकेशन, यानी अफ्रीकी रिकॉर्ड किस प्रकार का प्रकाशन है, इस क्वेश्चन का 74 का हो जाएगा बी नंबर, इसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 का, पिछले वर्ष के बजट पर विचार किए बिना पुस्तकालय बजट तैयार करना नियमानुसार है। यानी 75 का क्वेश्चन नंबर हो करेक्ट हो जाएगा आपका सी नंबर, जीरो बजट बजटिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी बजट विदाउट कंसिडरिंग प्रीवियस ईयर बजट इज नोन एज, इसको बोलते हैं जीरो बजट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 का, 3 कार्ड प्रणाली किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो 76 का करेक्ट आंसर है बी नंबर, एस.आर. रंगनाथन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 कार्ड जो सिस्टम है ये किसके द्वारा डिवाइज किया गया था, तैयार किया गया था, एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 का, कोलेशन और सिलाई किस संप्रदाय की गतिविधियां हैं। तो 77 का हो जाएगा आपका इसमें डी नंबर, मेंटेनेंस सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, पॉल जुरोस्की द्वारा गढ़ा गया सूचना साक्षरता शब्द है, यानी है ना, द टर्म इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्वाइंड बाय पॉल जुरोस्की इन, यानी जुरोस्की ने कब इस शब्द को गढ़ा था। तो 78 का हो जाएगा आपको बी नंबर, 1974 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्फॉर्मेशन लिटरेसी जो शब्द है जिसने आपका पॉल जुरोस्की ने गढ़ा था सबसे पहले, तो 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, तथ्यों पर फाइल द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यानी फैक्ट्स ऑन 5 इज पब्लिश्ड बाई। तो 79 का हो जाएगा करेक्ट आंसर है 79 का डी नंबर, फैक्ट्स ऑन फाइल न्यूज सर्विस। 80 नंबर जो क्वेश्चन हैं, 1954 में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का सिद्धांत है। तो 80 नंबर का हो जाएगा आपका ए नंबर, इसको बोलते हैं पीटर ड्रकर, है ना, जिन्होंने मैनेजमेंट्स बाय ऑब्जेक्टिव 1954 में आज़ाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित राज्य लोक अधिनियमों की व्यवस्था करें। तो इस क्वेश्चन का 81 का हो जाएगा, 81 का हो जाएगा सी नंबर, यानी पहले बी होगा, यानी बी का मतलब हो जाएगा बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। उसके बाद हो जाएगा 81 का सी नंबर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, पहले बी होगा, फिर ए होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा इंडिया इज, है ना। तो 82 नंबर का ऑप्शन आपका डी होगा, फोर्टनाइटली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा इज, तो यह आपका क्या होगा, डी नंबर, फोर्टनाइटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधियां के निष्पादन, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए प्रबंध का कौन सा स्तर जिम्मेदार है। तो 83 का हो जाएगा आपका सी नंबर, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों का पूरक माना जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द सप्लीमेंट टू ऑल टाइप्स ऑफ रेफरेंस सोर्सेस। तो 84 का होगा आपका सी नंबर, इसको बोलते हैं आपका इंसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज के अधिग्रहण कार्य में शामिल थे, दस्तावेज के अधिग्रहण कार्य में शामिल थे। तो 85 का होगा आपका डी नंबर, सिलेक्शन, प्रोक्यूरमेंट एंड आपका एसेसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन, एस.आर. रंगनाथन ने किस टर्म का मोबाइल लाइब्रेरी के लिए यूज किया था। तो 86 का हो जाएगा बी नंबर, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। 87 नंबर जो क्वेश्चन है, क्लोन वर्गीकरण का भाग 3 छठवां संस्करण किससे संबंधित है। तो 87 का होगा आपका ए नंबर, है ना, विशेष नाम के साथ क्लासिक्स और पवित्र पुस्तकों के कार्यक्रम, है ना, शेड्यूल ऑफ क्लासिकल्स एंड सेक्रेड बुक्स विद स्पेशल नेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, खर्च किए गए विशेष पुस्तकालय बजट का प्रमुख हिस्सा, यानी 88 का हो जाएगा आपका बी नंबर, इसको बोलते हैं पेरियोडिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में अधिनियम किया गया था। तो 89 का हो जाएगा आपका ए नंबर, 2002।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। वृत्तांत्र वर्गीकरण के 6वें संस्करण में पूर्ववर्ती समान पृथक में दर्शाता है, तो 90 का हो जाएगा ए नंबर आपका टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 का 91 का, ASR रंगनाथन के अनुसार वर्गीकरण के लिए योजना में अतीत, वर्तमान और प्रत्याशित भविष्य के लिए सभी विषय में शामिल करते हुए एक अनुसूची अनिवार्य रूप से शामिल है, तो 91 का हो जाएगा डी नंबर एक गुणात्मक। 92 नंबर जो क्वेश्चंस हैं, जो एक पुस्तकालय की आउटरीच सेवाओं का उद्देश्य नहीं है, तो 92 का होगा डी नंबर नियमित उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने का इरादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट्स एंड फोटोकॉपी सर्विसेज इज एन आपका इनोवेटिव पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाई, यानी सामग्री सार्स और फोटोकॉपी सेवा एक अभिनव व्यक्तिगत सूचना सेवा है, तो 93 का हो जाएगा बी नंबर। 93 का हो जाएगा आपका बी नंबर। इसको बोलते हैं DRTC। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर है, आपका 1962 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में अपने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का कोई प्रावधान नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आपका 94 का हो जाएगा सी नंबर। 94 का सी नंबर हरियाणा। 95 नंबर जो क्वेश्चन है लीजा प्रिंट संस्करण की आवृत्ति क्या है, तो 95 का होगा ए नंबर मंथली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लीजा यानी प्रिंट वर्जन, तो इसका मंथली होता है, समझे बात को। उसके बाद 96 नंबर जो क्वेश्चन है CC का भाग जे यानी 85 के नियमानुसार क्या होता है, तो 96 का हो जाएगा बी नंबर नेम ऑफ पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडेन इज रिलेटेड टू, जो कोडेन है ये किससे रिलेटेड है, तो 97 का हो जाएगा आपका बी नंबर। इसको बोलते हैं सीरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है, तो इसके ऑप्शन बी है पटना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खुदा बख्श जो लाइब्रेरी है कहाँ पर स्थित है, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई ज्ञान कोश एक राष्ट्रीय डिपॉजिटरी द्वारा लागू किया गया था, तो ई ज्ञान कोश कौन लागू किया था, तो इस क्वेश्चन 99 का हो जाएगा आपका सी नंबर इग्नू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नू जो है आपका ई ज्ञान कोश लागू किया गया था, समझे बात को। और उसका लास्ट क्वेश्चन है ISBN स्टैंड्स फॉर, ISBN का पूरा नाम क्या है, तो 100 का होगा आपका ए नंबर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, समझे बात को। ISBN का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और सारे वो क्वेश्चंस मैंने आज कवर किए हैं जो किसी न किसी लाइब्रेरियन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार आप लोग देखोगे तो आप लोगों के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो आप लोग ऐसी पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।